Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the human heart. ह्यूमन हार्ट क्या है, हमारे कैसे वो हमारी बॉडी में काम कर रहा है, इसमें कितने चैम्बर्स है, कितने वॉल्व्स है, तो आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे. नाउ द ह्यूमन हार्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन दैट वर्क लाइक अ पंप. जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है हमारे हार्ट में. It keeps blood moving through the body so all parts get oxygen and nutrients and waste are removed. ये क्या करता है, जो ब्लड है उसको मूव करता है हमारी पूरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सबको ऑक्सीजन देने के लिए सब तक वो ब्लड पहुंचाता है ताकि उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वेस्ट रिमूव्ड हो जाए. साइज, हार्ट का साइज कितना होता है, अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट. फिस्ट क्या होता है, फिस्ट होती है हमारी जो मुट्ठी होती है, जब हम अपने हाथ को बंद करते हैं तो जो छोटी सी मुट्ठी जी बन जाती है, ठीक है, तो उसको हम फिस्ट बोलते हैं. तो हमारे हार्ट का साइज़ कितना है, जितना हमारी एक मुट्ठी का साइज़ होता है उतना ही हार्ट का साइज़ होता है. लोकेशन, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे चेस्ट पे होता है और स्लाइटली टू द लेफ़्ट. वैसे बोलते हैं हमारा हार्ट लेफ़्ट में होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली लेफ़्ट में नहीं होता, वो सेंटर में होता है. बस उसका थोड़ा सा पार्ट लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा होने के कारण तो हम इसको बोलते हैं कि वो लेफ़्ट में हार्ट होता है. ओके, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है चेस्ट में और स्लाइटली टू द लेफ़्ट. वर्क, ये वर्क क्या करता है, ऑल द टाइम विदाउट स्लीपिंग, ये बिना रुके ऑल द टाइम काम करता रहता है बिना रुके. ओके, नाउ इट्स मेन फंक्शंस ऑफ द हार्ट. इसके मेन फंक्शंस क्या है, ये सेंड करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी. मतलब ये क्या करते हैं, जब बॉडी को जो ब्लड देता है ये, उसमें जो ऑक्सीजन होती है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को देता है, सेंड करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स. अब देखो, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी को देता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको दे रहा है, लंग्स को दे रहा है. क्यों दे रहा है, ताकि जो लंग्स में जाके जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो सके, इसलिए वो जितना भी ब्लड है सबको लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेट होने के लिए. मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को और कीप्स ऑल ऑर्गन्स अलाइव एंड वर्किंग. ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और हमारे बॉडी में जो भी वर्क करते हैं हमारे बॉडी सिस्टम में वो सबको क्या करता है, उनको हेल्प करता है. कीप्स ऑल ऑर्गन अलाइव एंड वर्किंग. नाउ नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ द हार्ट. हार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 चैम्बर्स. हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. फर्स्ट चैम्बर इज़ राइट एट्रियम, ठीक है जी. सेकंड इज़ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ अब ये देखो डायग्राम में ये रहा राइट एट्रियम. हाँ, डायग्राम में जब देखना तो सबसे पहले ये एरो भी देखने, क्योंकि जो ये एरो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसमें. ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वह सबसे पहले कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है. ओके, राइट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है पूरी बॉडी में से. कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये वो वाला सारा ब्लड लेता है. उसके बाद राइट एट्रियम के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. ओके, अब राइट वेंट्रिकल में जब जा रहा है तो ये देखो, ये जो बनी हुई है वॉल्स बनी है ये, ठीक है, ये वॉल्व है, ठीक है, ये 1 वे होती है. मतलब ये क्या करती है, हमारे ब्लड को बैक जाने से रोकती है ये वाली चीज़, ताकि जो हमारा ब्लड है वो बैक ना आ जाए. ओके, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है. अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सेंड करता है ब्लड टू द लंग्स. अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारा लंग्स में जा रहा है. तो लंग्स में जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. ओके, ये याद रखना है कि जब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का करता है ब्लड को लंग्स में सेंड करता है. तो अगर वो ब्लड लंग्स में जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जा रहा है.
नेक्स्ट आता है लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अभी देखो, जब ब्लड राइट एट्रियम में गया तो वो डीऑक्सीजनेट था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में गया, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, उस ब्लड को लंग्स में भेज दिया। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको लंग्स में भेज दिया। यहाँ पे लंग्स में चला गया ब्लड। अब थर्ड आ गया लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया कि जो लंग्स में ब्लड था उसको ऑक्सीजन मिल गई। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया गया। ओके, लंग्स में से ब्लड कहाँ आ गया, अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किसके थ्रू आया, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया, ठीक है। अब देखो, उसने रिसीव कर लिया लंग्स में से। अब एट्रियम ने क्या किया, उस ब्लड को कहाँ सेंड कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला गया, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में चला गया। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में भेज दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें वाल्व। वाल्व क्या होते हैं, ये वन वे डोर होते हैं, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ब्लड को पीछे बैकवर्ड आने से रोकते हैं। अब ये वाल्व का नाम क्या क्या है, ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व जिसको बाइक्यूस्पाइड भी कहते हैं, और आर्टरिक वाल्व। ओके जी, ये देखो ये सारे वाल्व बने हुए हैं, पल्मोनरी, ट्राइक्यूस्पाइड वाल्व, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ब्लड को बैक जाने में रोकते हैं, पर ब्लड बैक नहीं जाए। ये एक डोर का काम करे, यहाँ से क्रॉस किया, फिर ब्लड यहाँ से क्रॉस करके लंग्स में गया, फिर लंग्स में से इस पाइप के थ्रू फिर अंदर आ गया वेन के थ्रू, अब वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, ये फिर डोर को क्रॉस करता करता कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सबसे पहले आती है आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती है, कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स क्या करती है, कैरी करती है ब्लड टू द हार्ट। ये ब्लड हार्ट को दे रही है, और आर्टरीज क्या कर रही है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब नेक्स्ट आता है कैपिलरीज, जो कि टाइनी वेसल्स है जहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज एक छोटा सा वेसल है, टाइनी वेसल्स होते हैं जहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ ब्लड सर्कुलेट। ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि जो ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी राइट एट्रियम, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। पूरी बॉडी में से ब्लड इकट्ठा होके कहाँ जा रहा है, वो राइट एट्रियम में। पूरी बॉडी का ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। फिर राइट एट्रियम क्या करेगा, ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। जो एरो बने हैं उनको साथ साथ देखते जाओ, अब क्लियर होगा। अब राइट वेंट्रिकल ने क्या, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब क्या हो गया, जब राइट वेंट्रिकल में गया तो उसको पंप करके कहाँ भेज दिया गया, लंग्स में भेज दिया गया। जा भाई, जाके तू वहाँ से ऑक्सीजन ले आ, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड बॉडी में से आ रहा है वो तो डीऑक्सीजनेट है, उसके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी को बोला कि अब इस ब्लड को कहाँ ले जा, तो लंग्स में ले जा, ताकि वहाँ जाके ये ऑक्सीजन ले सके। ओके, तो लंग्स के बाद जब ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई तो वो ऑक्सीजन लेके कहाँ आ गया, वापस आ गया। कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो किसके थ्रू आया, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में गया, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो वापस लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, यहाँ पर, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ चला गया, हमारी वापस पूरी बॉडी को उसको भेज दिया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट caused by heartbeat caused by contraction and relaxation of the heart muscle। जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्सेशन में आती हैं तब हार्ट हमारा बीट करता है। तो नॉर्मल रेट क्या होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट। वैसे 72 पर मिनट भी बोलते हैं, मेन वैसे 72 पर मिनट ही आता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रेट 60 to 100 बीट्स लिखा है पर मिनट। अब इसको कंट्रोल किया जाता है बाय हार्ट नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट में अपना ही एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो इसको कंट्रोल करता है।
चाहे हार्ट हमारी बॉडी के अंदर हो, चाहे इसको आप बाहर भी निकाल दो, तो इसको जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसको कंपेल करता है काम करने के लिए। तो ये हमारी बॉडी के बाहर आकर भी ये काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसकी वजह से ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फर्स्ट इज बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम अ डे। जो हमारा हार्ट है एक दिन में 1 लाख टाइम बीट करता है। ओके, और 1 मिनट वो कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में वो पंप करता है। वर्क इवन व्हेन यू स्लीप। अगर आप सो भी जाते हो तो भी ये बिना रुके अपना काम करता है। कैन नॉट बी रेस्ट लाइक अदर मसल। और दूसरी मसल्स की तरह ये रेस्ट नहीं करता। तो इसके साथ क्या है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आगे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। और ये साइंस, एसएसटी, जो भी इनके मतलब होंगे, साइंस हो चाहे एसएसटी, पॉलिटिक्स, सभी इसमें आएगा। ओके, ये सीटेट के लिए भी है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।